एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जो पहली वाली वीडियो थी उसका कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया था, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। एक तरह से कह लूँ तो वो एक फर्स्ट पार्ट था और ये जो है ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है ये वीडियो। इसमें हम यूजुअली जो है कवर करेंगे कुंभ राशि वालों का लव लाइफ, फिर से आप पर जो लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है उसके बारे में, आपकी हेल्थ, शनि की साढ़े राहु मंगल अंगारक दोष, साथ ही साथ जो अक्षय तृतीया 10 तारीख को है, 10 तारीख को है यानी 10 मई को जो अक्षय तृतीया है उस पर क्या उपाय करने हैं और क्या करना है उसमें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ आप पर जो मालव्य और शंख योग बन रहा है वो आप पर जीवन पर क्या असर देगा, और इस माह जो है आप थोड़े अपने काम में बिजी रह जाएंगे, लेकिन बिजी के साथ साथ व्यस्तता के कारण रिज़ल्ट ये होगा कि आपका जो ग्रोथ होगा बिजनेस में हो या फिर आपके नौकरी के क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। और शनि जो देव हैं, शनि देव का भी अच्छा कृपा रहेगा पर हालांकि आप पर जो है शनि की साढ़े चल रही है जिसका असर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ये दूसरा चरण है यानी कि सेकेंड स्टेज जो है आप पर चल रही है, और जो शनि की साढ़े है आप पर 2027 तक रहेगी। क्योंकि ये 2022 से आप पर शनि की साढ़े चल रही है और ये 2027 तक चलेगी। कहीं ना कहीं शनिदेव की अच्छी कृपा भी रहेगी। जो सातवीं दृष्टि है, सातवें भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो एक अच्छा परिणाम भी मिलेगा आपके कारोबार से। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका वो है कि लव लाइफ कैसा रहेगा, अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर आपका स्टूडेंट लाइफ हो, तो सारी चीज़ें ओवरऑल क्या रहेंगी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो जितना मैंने नोट किया है वो इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सोर्स के थ्रू कलेक्ट करती हूँ, और 90% जो प्रेडिक्शन है वो करेक्ट ही होती है। फ़िलहाल शनि की साढ़े चल रही है, वो भी 24 जनवरी 2022 से लेकर 3 जून 2027 तक चलेगा। यानी कि फ़िलहाल आप पर जो है सेकेंड स्टेज चल रहा है शनि की साढ़े का। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि डीम लाइट है मेरे घर में, रूम में, और दिन में वीडियो बनाने से थोड़ी अच्छा रहता है, अच्छी विजिबिलिटी रहती है वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। दूसरा चरण चल रहा है ये शनि की साढ़े का। थोड़ा बहुत आपके जीवन पर इसका कष्ट दिखेगा, कष्टकारी हो सकता है, और जो ड्यूरेशन है शनि की साढ़े का 7.5 साल का, यानी कि 2022 से 2027 के बीच का जो ड्यूरेशन है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और ख़ास तौर पर जो आपकी सेविंग्स है, आपका जो संचय है पैसों का, वो कम होगा। आपके स्वास्थ्य पर पैसे खर्च हो सकते हैं, और थोड़ी बहुत समस्या है आपके निजी जीवन में भी हो सकती है। आपको शारीरिक कष्ट होंगे, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ेगा। और मेन जो है कि शनि की साढ़े जब इंसान पर चलती है तो शनि की साढ़े में इंसान इतना तप जाता है, इतना स्ट्रगल कर लेता है कि जब शनि की साढ़े इंसान के ऊपर से ख़त्म होती है असर, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में इंसान बाहर आता है। सारी सिचुएशंस को फेस कैसे करने हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होगा, सारी नॉलेज वो लोग अपने पर्सनल लाइफ में वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं सही शनि के साढ़े के ड्यूरेशन में। तो एक तरह से देखा जाए कि जैसे कि सोना होता है, जितना तपाएंगे उतना उसमें निखार आता है, ठीक वैसे ही है शनिदेव एक न्याय प्रिय देवता है। हमें अपने कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है, हमें कष्ट मिलता है, तो हम जो कष्ट भोग चुके होते हैं उसके बाद से जो है उसके बाद का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें कि शनि की साढ़े चल रही है, इसका अच्छा परिणाम भी होगा। बुरा परिणाम ये नहीं कह लेंगे कि शनि की साढ़े बुरा परिणाम ही देता है। अच्छा अगर दशा अगर अच्छी हो आप पर
शनि की अगर अच्छी कृपा हो तो आप पर धन का भी बहुत योग बनता है। फिलहाल मई मंथ में आपको जो है सप्तम भाव पर शनि की जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी। तो जो कारोबार के क्षेत्र में है, अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो उसमें अच्छा लाभ होगा। फिलहाल मैं इसकी बात कर लूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा आपके लाइफ में, आलस्य से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप पर राहु मंगल अंगारक दोष रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव में आप पर राहु मंगल अंगारक दोष बनेगा। जो अगर आप वाहन चलाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो दुर्घटना के चांसेस है, तो ज़रूरी ये है कि वाहन ध्यान से चलाएं। 19 मई के दौरान जो है शुक्र चौथे भाव में रहेंगे और मालव्य शंख योग बनेगा, जो कि विवाहित जीवन में प्रेम में मजबूती ला सकता है। 18 मई तक जो है शुक्र सप्तम से नवम और नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। अगर कोई सिंगल इंसान है, यानी कि जिनके जीवन में कोई प्रेम अभी नहीं है, साथी नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो उनके जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। कोई नया जीवन आ सकता है, कोई नया इंसान मिल सकता है प्रेमी के तौर पर। 10 मई से 14 मई तक, यानी कि 10 मई से 14 मई के दौरान जो है बेस्ट टाइम है विवाह के लिए। ज़्यादा समय तो नहीं है। मई मंथ में और भी कुछ डेट हैं जो अच्छे हैं विवाह के लिए, लेकिन जो आपके लिए हैं, कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली ये जो टाइम है 10 से 14 के बीच, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो समय कुछ ज़्यादा आपके अधीन नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस कार्य क्षेत्र है आपका, जो वर्किंग प्लेस है, उसमें आपके काम की प्रशंसा की जाएगी। आप अच्छे काम करते हैं, हो सकता है तो आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं। जो बॉस हैं, सीनियर हैं, आपके काम की तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो शत्रु होंगे आपके, जो विरोधी होंगे, थोड़ा बहुत शोक, जलन और जेलस फील कर सकते हैं आपके प्रति, तो उनसे, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि शत्रु किसी के होते नहीं हैं, आपके तरक्की पर ही चलेंगे। द्वितीय भाव में जो है राहु मंगल अंगारक दोष बन रहा है। आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको आपके काम से, लक्ष्य से बहका रहा है, भड़का रहा है, या फिर दूर कर रहा है, या फिर किसी गलत डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि किसी दूसरे की बातों में ना आए। और अगर आप कोई अपने डिसीजंस लेते हैं तो प्रॉपर एनालाइज के बाद, प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ कोई डिसीजन लेते हैं तो अपनी खुद की राय लें, खुद का डिसीजन लें, तो वो ज़्यादा सही है। किसी को इंसल्ट ना करें, अपमानित किसी को ना करें। काम के सिलसिले में आपको थोड़ा बाहर, दूसरे स्टेट या फिर दूसरे लोकेशन में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। 10 से 18 मई के ड्यूरेशन में बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे थे। जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि आपके कारोबार में आपके तरक्की, धन लाभ का योग बनाएगा। साथ ही साथ शनि देव की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ेगी। आपके कारोबार, व्यापार, व्यवसाय में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि मैं बता रही थी, शनि की साढ़ेसाती का लोग डर जाते हैं कि शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि फ़िलहाल तो मई मंथ में शनि की दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी, तो आपके कारोबार में, व्यापार में लाभ मिलेगा। और जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स की अच्छी मेहनत उनके रिज़ल्ट पर दिखाएगा। अच्छी रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आप पर। प्रेम की अगर बात करें तो किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बताई हूँ, किसी विशेष इंसान से मिलेंगे। जिससे प्रेम करते हैं, अपना प्रस्ताव और अपना प्रपोजल रख दें, वरना थोड़ा देर हो सकता है। तो जो सामने वाला इंसान है प्रपोजल के लिए डिनाई भी कर सकता है, इग्नोर भी कर सकता है, तो शीघ्र ही अपने दिल की बातें कह दें। विवाह का योग की अगर बात करें तो ज़्यादा प्रबल नहीं है इस माह, और शायद 10 से 14 के बीच ही, ज़्यादा समय नहीं है। तो विवाहित जीवन की अगर बात करें तो पार्टनर जो है वो थोड़ा काम में बिजी रह सकते हैं। व्यस्तता के कारण थोड़ी मतभेद होगी, लेकिन जो व्यवसाय है या फिर काम है उसमें अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। शनि जो है सप्तम भाव में रहेंगे, लॉयल्टी चेक कर सकते हैं आपकी। और
15 मई के ड्यूरेशन में रिश्तों में अच्छी सुधार देखे जा सकते हैं। आप थोड़े अपने निजी जीवन में, यानी कि अगर पर्सनल लाइफ कह लें, लव लाइफ कह लें, तो थोड़ा बहुत आपको अफसोस हो सकता है कि क्यों आपने अपने जीवन में किसी से प्रेम किया, या फिर ऐसा कह लें कि आप अगर हर्ट होते हैं, हर्ट तो होंगे, इसमें थोड़ी है द्वितीय भाव में राहु मंगल अंगारक दोष जो बनेगा आप पर, उस पर थोड़ी बहुत आपकी पर्सनल और लव लाइफ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक ऐसा फील होगा जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, और आप एक दुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। ये जो है 9 मई के बाद जो है रिश्ते में सुधार आएगा, और जो पहले जितने झगड़े हो रहे थे उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। प्रेम में थोड़ा मधुरता पहले के कंपैरिजन में बढ़ सकता है, और वक्त के साथ जो आपके गलत फहमियाँ थीं आपके निजी जीवन से संबंधित, तो वो ख़त्म हो सकती है, और जीवन में सुधार आएगा पहले की अपेक्षा। माह के जो है, माह के मध्य भाग में, यानी कि 15 से शायद 15 के आसपास मध्य भाग कह लें, यानी माह का मध्य भाग आप कहने से समझ सकते हैं, जो है आपको डेंटल प्रॉब्लम, आँख और हेयर प्रॉब्लम हो सकती है, बालों की समस्या, दांत की समस्या, आँखों की दिक्कत हो सकती है, और इसमें धन थोड़ा खर्च हो सकता है। साथ ही साथ जो पहले के कंपैरिजन में जो धन का संचय है, सेविंग्स ऑफ मनी है, वो कम हो जाएगी। आप पैसे सेव करने में थोड़े असमर्थ हो पाएंगे, हो रहेंगे इस माह। और 10 तारीख को जो अक्षय तृतीया है, उस पर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं जो समर्थ नहीं है अपने खाने के लिए, और गरीब हैं, तो उनको अगर आप भोजन का दान करते हैं और ज़रूरत चीज़ें उनको अगर आप दान करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके जो दोष है, प्रभाव है, शनि की साढ़ेसाती है, उससे राहत मिलने का जो एक संकेत है वो मिलता है, और एक थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा आपके अच्छे कर्मों के ज़रिए। क्योंकि कहते हैं कि जो आपके जानने अनजाने में कुछ गलत कर्म हो जाए, या फिर कुछ गलत निर्णय हो जाए, तो जो दोष लगता है आप पर, वो एक अच्छे काम से, अच्छे कर्म से वो डिलीट हो सकता है। तो अगर हम जितना अच्छे काम करेंगे, हमारे बुरे कर्म उतने कटते जाएंगे और एक मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान होगा। जो शनि की साढ़ेसाती पर चल रही है, तो उसका एक बेहद बढ़िया उपाय है कि आप शनि बीज मंत्र का जाप करें। मैं थोड़ा छोटा करके लिखी हूँ क्योंकि पेज का थोड़ा शॉर्टेज पड़ गया था। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखती तो बहुत ही स्प्रेडर लगता, जैसे कि बहुत ही वाइडर इंफॉर्मेशन लगता, तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती कि इतनी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए मैं छोटे पेज में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेती हूँ। जो शनि बीज मंत्र है वो है प्राम प्रीम प्रॉम श शनिश्चराय नमः। मैं यहाँ पे नोट कर ली हूँ, थोड़ा देख लेंगे। मैं एक बार बोल दे रही हूँ, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रॉम शह शनिश्चराय नमः। ये शनि बीज मंत्र है। इसका अगर प्रतिदिन अपने जीवन में पाठ करते हैं तो जो शनि का प्रभाव है आप पर से कम हो जाता है, और थोड़ी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप अक्षय तृतीया में भी कुछ है उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे और गरीबों को भोजन खिलाएंगे, तो यह अच्छा कर्म करने से उसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है। तो इतना इस वीडियो में था, जो बहुत सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में छूट गया था, तो सोची कि एक नेक्स्ट वीडियो, एक तरह से कह लें कि सेकेंड पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट वन, हाँ, जो पहले वाला वीडियो था उसका सेकेंड पार्ट बनाया जाए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट थे और मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी। तो उसीलिए सेकेंड वीडियो बना के मैं उसको, जो बची हुई चीज़ें रहती हैं, इन्फॉर्मेशन रहती हैं, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेती हूँ। तो
आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम कुंभ राशि का यानी कि एक्वारियस का जून मंथ का कंप्लीट ओवरऑल राशिफल लेके आएंगे, जिसमें हम इन्वॉल्व करेंगे आपके करियर, जॉब, नौकरी और हेल्थ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सारी चीज़ें उसमें आप कवर कर लेंगे। तो फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय।